ऑप्शन चेन को रिप्रेजेंट का डिफरेंट तरीका है जो कि मैंने डिफरेंट वेबसाइट पे देखा है। तो दोस्तों अगर एनएससी की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको जो ऑप्शन चेन एनालिसिस देखने को मिलेगी वो इस तरह का ऑप्शन चेन एनालिसिस आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। कहीं कहीं पे ये हिस्टोग्राम पैटर्न पे दिया रहता है जहाँ पे विजुअल देखने पे अच्छा लगता है और ये क्लियरली से पता चलता है कि ये स्ट्रेंथ किधर है या ओपन इंटरेस्ट की कंसंट्रेशन कहाँ पे है। दोस्तों यह एक लाइन चार्ट पे रिप्रेजेंटेशन होती है जहां से हमें स्लोप के बारे में पता चलती है और यह लाइव मार्केट में सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन चेन देखने का, जहां पे पूरे दिन में क्या हुआ यह आप देख सकते हैं। ये कॉल की ओपन इंटरेस्ट की लाइन है, ये पुट की ओपन इंटरेस्ट की लाइन है, यह हमारा पीसीआर होता है और यह हमें निफ्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों ऑप्शन चेन एनालिसिस करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट ऑफ सी एन पी समझना पड़ेगा, हमें ऑप्शन चेन का पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा, हमें एट द मनी, इन द मनी एंड और द मनी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, हाईएस्ट सिग्निफिकेंस ऑप्शन चेन में क्या है यह समझना पड़ेगा, हमें स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल का विजुअलाइजेशन ऑप्शन चेन के एनालिसिस पे करना पड़ेगा, शॉर्ट कवरिंग कैसी होती है हम ये देखेंगे और एनएससी ये डेटा कितने इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हमें देती है यह हम समझेंगे, तथा चेंज इन ओआई का क्या इंपॉर्टेंस है यह हम समझेंगे। दोस्तों इतना कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम निफ्टी के ओआई चेन का एनालिसिस बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं, वन बाय वन कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करते हैं। दोस्तों एनएससी की वेबसाइट पे अगर हम निफ्टी का ऑप्शन चेन देखेंगे तो हमें इस तरह से दिखाई देता है दोस्तों यहाँ पे ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये मार्केट में प्री डिफाइंड होती है और डिफरेंट अंडरलाइन के लिए ये स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट होती है जो कि पहले से ही प्री डिफाइंड होती है। दोस्तों ये स्ट्राइक प्राइस का मतलब यही है। बिड क्वांटिटी मतलब दोस्तों यह होता है कि बायर या सेलर ने कितने क्वांटिटी का बिड लगाया है किस प्राइस पे और खरीदने वाले ने कितना खरीदा है किस प्राइस पे, और ये चेंज दिखाता है दोस्तों कल के रिस्पेक्ट में आज का प्राइस कितना चेंजेस है, और एलटीपी मतलब अभी ये इस प्राइस पे चल रही है। तो ये पुट साइड की थी दोस्तों। इसी तरह से ये आस्क क्वांटिटी, आस्क प्राइस, बिड क्वांटिटी, चेंज एंड एलटीपी कॉल साइड की है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये आईवी है। तो आईवी जो है दोस्तों यह हर एक स्ट्राइक प्राइस के लिए डिफरेंट होती है जिसको हम लोग इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बोलते हैं। यह डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस की डिफरेंट होती है और यह किस पे डिपेंड करती है दोस्तों, यह इंडिया विक्स पे डिपेंड करती है दोस्तों। इसके बाद ये वॉल्यूम है, ये दोनों तरफ का इस तरह का वॉल्यूम है दोस्तों, और यह चेंज इन ओआई है। चेंज इन ओआई जो एनएससी की वेबसाइट पे दिख रही है यह एक लॉट को दिखाता है दोस्तों, यानी कि 17,200 का जो यह अंडरलाइन है यहाँ पे 932 लॉट राइट की गई है और टोटल ओआई जो है वो 5,336 लॉट है। इसी तरह पीई साइड में यह वॉल्यूम को दर्शाती है। यह चेंज इन ओआई जो है वो 22,070 है और टोटल ओआई जो है वो 61,093 है। तो आशा करता हूं दोस्तों यह जो हेडिंग एनएससी की वेबसाइट पे जो दिया है इसका मतलब आप समझ पाए हैं दोस्तों। इसके बाद हम समझना चाहते हैं कि कॉल और पुट क्या होती है। तो दोस्तों जब भी हम लोग ऑप्शन चेन का बात करते हैं तो यह ऑलवेज सेलर के पर्सपेक्टिव में देखा जाता है। सेलर के पर्सपेक्टिव में क्यों देखा जाता है दोस्तों, यह हम समझते हैं एक छोटा सा एग्जांपल से। 17,200 का स्ट्राइक प्राइस की एलटीपी 38.55 रुपीज़ है और जिसका ओआई टोटल ओआई 61,093 है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने यही लिखा है स्ट्राइक प्राइस 17,200 जिसकी एलटीपी 38.55 है और चेंज इन ओआई 61,093 है दोस्तों। अब हम देखेंगे कि इस 17,200 पीई को सेल करने में हमें कितना फंड लगता है। तो हम प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेटर पे गए और यहाँ पे हमने पुट सेलेक्ट किया और निफ्टी का 16 दिसंबर का 17,200 को पुट को हमने सेल किया। तो यहाँ पे हमें जो दोस्तों देखने को मिल रही है यह हमें 88,009 रुपीज़ का प्रीमियम लग रहा है दोस्तों। हर एक ब्रोकर पे इसी के आसपास की प्राइस लगती है, कहीं पे 1,000 कम, कहीं पे 1-2,000 ज़्यादा। तो 88,000 का कैलकुलेशन के लिए अगर हम लेते हैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए तो हम यहाँ पे 88,600 से हम इसको 61,093 लॉट को मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। यह मैं इसलिए किया क्योंकि एक लॉट खरीदने के लिए हमें 88,000 की आवश्यकता है और अगर इसी को अगर हम बाय करते हैं तो सिर्फ हमें 38 रुपीज़ की आवश्यकता है बाय करने के लिए। तो अगर इसको बाय किया जाए तो सिर्फ 24 लाख की अमाउंट चाहिए और अगर इसी ओआई को अगर सेल किया गया है तो इसके लिए
54,128 lakhs की आवश्यकता है। दोस्तों यहाँ से हम यह क्लियरली समझ सकते हैं कि ये अमाउंट तो हमारे और आपके बस की नहीं है, यह किसी बड़े प्लेयर की बस की है जिसे हम FII DI करते हैं, और हम लोग सिर्फ ये 24 lakhs लगा के सिर्फ बाय कर सकते हैं, जो कि हम लोग कॉमन पीपल करते हैं। तो इसी के लिए जब भी हम लोग ऑप्शन चेन का बात करेंगे तो वो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, सेलर और राइटर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। आइदर वो कॉल हो आइदर पुट हो, ये लोग सेल करते हैं। सेल करने से ज़्यादा फंड की आवश्यकता होती है, यानी कि उन्होंने हाई रिस्क लिया हुआ है, और जो हाई रिस्क लेते हैं और जिनके पास इतना अमाउंट है उनके पास दोस्तों पावर है, यानी कि मार्केट को यही कंट्रोल करते हैं। और जिनके पास फंड कम है उनकी पावर कम होती है दोस्तों, यानी कि इनका मार्केट पे कंट्रोल कम होता है। तो मेरा कहने का सिंपल मीनिंग यही था दोस्तों, जब भी हम लोग ऑप्शन चेन का बात करेंगे तो वह सेलर के रिस्पेक्ट में करेंगे, और सेलर ही मार्केट को कंट्रोल करके रखता है, जिसे हम लोग सेलर या राइटर करते हैं। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें 17,400 पे, और यहाँ की टोटल OI जो है वो 61,221.5 की है, यानी कि ये जो पोजीशन है 61,625, इतने पुट को बेचा गया है FII एंड DI के द्वारा, यानी कि यह मार्केट के लिए एक अच्छा सपोर्ट है। और यही लोग डिसाइड करेंगे कि मार्केट को ऊपर ले जाना है या मार्केट को नीचे ले जाना है, क्योंकि इनका फंड सबसे ज्यादा लगा हुआ है। तो ये तो बात थी दोस्तों पर्सपेक्टिव ऑफ ओपन इंटरेस्ट देखने का, जो कि मैं आपको समझाने का कोशिश किया। और इसका सिंगल लाइन में अगर मैं स्टेटमेंट दूं तो सिंगल लाइन में स्टेटमेंट यही है दोस्तों, जब भी हम लोग ऑप्शन चेन का बात करेंगे तो हम लोग राइटर के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि उनका पावर ज़्यादा है, क्योंकि उनका मनी ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो रिस्क उन्होंने ज़्यादा लिया है, इसी के लिए यह सेलर के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। नंबर 2 दोस्तों, पुट क्या रिप्रेजेंट करती है और कॉल क्या रिप्रेजेंट करती है। तो दोस्तों जनरली क्या होता है, जब मार्केट बुलिश होती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कॉल को बाय कर सकते हैं दोस्तों। बट FII और DI क्या करेंगे, वो लोग पुट को सेल करेंगे। जब मार्केट बियरिश रहेगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं, नहीं तो कॉल को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सेल कर सकते हैं। यानी कि बुलिश व्यू में हम कॉल भी बाय कर सकते हैं और पुट सेल कर सकते हैं, उसी तरह बियरिश व्यू में हम पुट बाय कर सकते हैं और कॉल सेल कर सकते हैं। बट दोस्तों ओपन इंटरेस्ट में जो पी दिया हुआ है, और जब हम पहले ही बताए इसका मतलब राइटर होता है, तो PE राइटर मतलब क्या हो गया दोस्तों, पी राइटर मतलब पी सेल करना, और पी सेल करना मतलब बुलिश, पी सेल करना मतलब दोस्तों बुलिश, और CE सेल करना मतलब दोस्तों, अगर यहां पे आप देखेंगे CE है तो CE सेल करना मतलब बियरिश, CE सेल करना मतलब बियरिश। तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, जब भी हम लोग ऑप्शन चेन के एनालिसिस में पी का बात करेंगे तो वह सपोर्ट का काम करेगा, और CE का बात करेंगे तो वह रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी कि मार्केट को अगर 17,1400 के ऊपर रहना है या सस्टेन करना है तो यहाँ पे पुट की OI ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इसको 300 के ऊपर रहना है तो यहाँ पे OI ज़्यादा होना चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में दोस्तों, इस साइड कॉल की OI के रिस्पेक्ट में, या इसके बराबर रहने से उसी के आसपास रहती है। दोस्तों यहाँ पे अगर देखें हम लोग, अगर 17,600 का बात करें तो यहाँ पे टोटल OI 10,834 है, जबकि कॉल साइड में 52,358 है। और अगर अभी आप निफ्टी का स्पॉट देखेंगे तो निफ्टी का स्पॉट कहीं इस रेंज के आसपास है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे पी सपोर्ट का काम करती है, सपोर्ट का काम कर रही है, और कॉल साइड जो है वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है। यानी कि निफ्टी इसके ऊपर, अगर निफ्टी को आना है इस लेवल के अगर ऊपर आना है तो इस साइड की जो OI है वह इस OI से कम होनी चाहिए, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो दोस्तों यह तो थी P का मतलब सपोर्ट एंड C का मतलब रेजिस्टेंस। अभी आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको दो कलर दिख रहा होगा। अगर इसको मैं एक क्वाड्रेंट में डिवाइड करता हूँ
तो आप देखेंगे यह व्हाइट कलर है, ये भी व्हाइट कलर है, ये कुछ शेडेड रीजन पड़ती है एंड ये भी कुछ शेडेड रीजन पड़ती है। तो जब आप निफ्टी के वेबसाइट पे जाएंगे, अगर मैं आपको निफ्टी के वेबसाइट पे ले जाऊं दोस्तों, तो यही चीज आपको देखने को मिलती है। यानी कि आप देख रहे होंगे ये रीजन भी शेडेड है और ये रीजन भी शेडेड, ये रीजन भी शेडेड है, बट ये रीजन व्हाइट है, ये रीजन व्हाइट है। इसका मतलब क्या है? अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे दोस्तों, निफ्टी जो है, निफ्टी का जो स्पॉट है वो कितने पे है दोस्तों? 17,511 पे है। यानी कि 17,500 जो है, 17,500 पे निफ्टी का स्पॉट है। और यहीं पे आप देखेंगे दोस्तों कलर अलग अलग है, यानी कि ये रीजन इन द मनी कहलाती है कॉल साइड के लिए, और ये रीजन इन द मनी कहलाती है पुट साइड के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं इन द मनी, ITM, ITM, इन द मनी, यानी कि पॉकेट के अंदर मनी है दोस्तों। इसको बोलते हैं हम लोग इन द मनी, ITM, मतलब इन द मनी, पॉकेट के अंदर मनी है। इसको दोस्तों हम लोग ऑट द मनी कहते हैं, OTM, यानी कि पैसा जो है वो बाहर है, पॉकेट के बाहर है। ऑट द मनी, इसको बोलते हैं ऑट द मनी, मतलब पॉकेट के बाहर है। और दोस्तों यह जो 7,500 है, जिस लाइन पे ये कलर सेपरेशन शुरू हुआ है, इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं ATM। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ATM, एट द मनी। ये दोनों साइड के लिए दोस्तों एक ही होती है, कॉल साइड के लिए भी और पुट साइड के लिए भी। दोस्तों इसे हम फिर से समझने का एक बार कोशिश करते हैं। दोस्तों अभी निफ्टी 17,500 पे थी, तो यह कॉल साइड में यहां तक आपका इन द मनी था। अगर कल निफ्टी 17,600 पे आ जाती है, तो ये पोर्शन पूरा क्या हो जाएगा? आपका इन द मनी हो जाएगा दोस्तों। यानी कि मार्केट जब बढ़ेगी तो इन द मनी का रेंज भी बढ़ेगा, उस समय एट द मनी 600 हो जाएगा दोस्तों। और ये दोनों जो पोर्शन थी ये निकल जाएगी। यानी कि अगर निफ्टी नीचे गिरती है, अगर 17,400 पे अगर निफ्टी नीचे गिर जाती है, तो ये पूरा पोर्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इन द मनी हो जाएगा। उस समय जो एट द मनी होगा वो 400 के आसपास होगा। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं जो कॉल साइड में इन द मनी कैसे बढ़ती है और पुट साइड में इन द मनी कैसे बढ़ती है। तो इन द मनी बढ़ने के लिए कॉल साइड में मार्केट को ऊपर आना पड़ेगा, और पुट साइड में इन द मनी बढ़ाने के लिए मार्केट को नीचे गिरना पड़ेगा। तो यह थी दोस्तों कंसेप्ट ITM, OTM एंड ATM का। हम फिर से अपने एक्सेल सीट पर अगर चले आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पे क्लियर आप देखेंगे यह जो शेडेड रीजन है इसको मैंने एट द मनी कहा है दोस्तों। और देखेंगे आप ये जो शेडेड रीजन है यह कॉल साइड की, यह कॉल साइड की इन द मनी हो गई, यह कॉल साइड की इन द मनी हो गई। और यहाँ पे जो ये शेडेड रीजन है ये क्या होगी? ये पुट साइड की, ये पुट साइड की इन द मनी हो गई। और यह OTM हो गया, ये रीजन OTM हो गया, जो कि कोई कलर से शेडेड नहीं है दोस्तों। ये भी कलर OTM हो गया फॉर कॉल साइड के लिए। और जिस स्ट्राइक प्राइस पे अंडरलाइन अभी है उसको एट द मनी कहते हैं। तो दोस्तों यह मैंने आपको निफ्टी के लिए बताया, बट किसी भी अंडरलाइन के लिए यह सेम कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको ITM, OTM एंड ATM का कॉन्सेप्ट समझाया। तो दोस्तों अभी तक हम लोग ने क्या देखा? निफ्टी के वेबसाइट पे ये जितने भी हेडिंग है उनका मतलब हम लोग ने समझा। ऑप्शन चेन को का प्रोस्पेक्टिव समझा कि यह सेलर के रिस्पेक्ट में बात किया जाता है, क्यों किया जाता है वह दोस्तों हम लोग ने देखा। PE एंड CE का हम लोग ने कॉन्सेप्ट समझा, जो PE मतलब सपोर्ट होती है एंड CE मतलब रेजिस्टेंस होती है। इसके बाद हम लोग दोस्तों ITM, OTM, ATM का कॉन्सेप्ट समझा। अभी दोस्तों हम लोग चार्ट को या इस रिपोर्ट को एनालाइज करना सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका हिस्ट्रियोग्राम रिप्रेजेंटेशन पे आपको लेके जाता हूं। तो यह ऑप्शन चेन का हिस्ट्रियोग्राम रिप्रेजेंटेशन है। यहां से हम इजीली देख सकते हैं कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये 18,000 की स्ट्राइक प्राइस है, जहां पे कि कॉल राइटर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। यानी कि दोस्तों यह एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, जो कि हम लोग ने सी किस लिए लोग देखते हैं दोस्तों? रेजिस्टेंस के लिए। तो यह लाइन निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। और इसी तरह अगर हम पुट साइड में देखें तो 16,900 पे
एक अच्छा खासा OI खड़ा है जो कि ये सपोर्ट का काम कर सकती है दोस्तों। ये हम लोग किधर, ये हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, PE साइड पे। तो दोस्तों जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रहती है वहां पे हम लोग एक मजबूत सपोर्ट देखते हैं, और कॉल साइड में जहां पे हाईएस्ट OI होती है वो हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं। तो इस तरह से OI को देखकर, हिस्टोग्राम को देखकर हम लोग कॉल और पुट का निर्णय लेते हैं, और यहाँ से एक सपोर्ट एंड एक रेजिस्टेंस हम लोग को निकलती है। तो यह ब्रॉडर थी, अगर इससे कम में जाए तो यहाँ पे सबसे अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है जो कि 17,200 पे है। इसके बाद दोस्तों हम लोग यह देखेंगे, निफ्टी अभी 17,500 के ऊपर चल रही है, और यह 17,500 है जहां पे कॉल और पुट ऑलमोस्ट इक्वल है। तो दोस्तों जब इस तरह का सिनेरियो होता है किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे, अगर कॉल एंड पुट बराबर हो, तो वहां पे जनरली यह माना जाता है कि बड़े प्लेयर ने स्ट्रेडल खड़ा किया है। स्ट्रेडल खड़ा करना मतलब दोस्तों यह होता है कि सेम स्ट्राइक प्राइस के कॉल एंड पुट दोनों को सेल कर देना। आइए दोस्तों इसको समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे 17,500 पे हम लोग यह देखेंगे कि कॉल साइड में जो टोटल हुआ है वह 65,999 है, एंड पुट साइड में जो टोटल हुआ है वो 58,687 है, जो कि हम लोग अभी हिस्ट्रियोग्राम चार्ट में देख रहे थे। और जैसा कि मैंने कहा कि 17,500 के पुट को भी बेच देते हैं और 17,500 के कॉल को भी बेच देते हैं, यानी कि 130 रुपीज इसका प्रीमियम है LTP, और यहाँ पे इसका प्रीमियम है 120 रुपीज, यानी कि 250 रुपीज का रेंज यहाँ से निकल के आता है। यानी कि जो बड़े प्लेयर हैं वह मंडे के लिए यह देख रहे हैं कि निफ्टी का रेंज जो है वह यहाँ से 250 पॉइंट ऊपर यानी कि 750 तक है, और नीचे 250 तक की रेंज उनको लग रही है। इसी रेंज के लिए उन्होंने यह स्ट्रेडल खड़ा किया है। उनका रिस्क तब स्टार्ट होगा जब निफ्टी 17,750 के ऊपर निकल जाए या मार्केट 17,250 के नीचे चला जाए। तो यानी कि स्ट्रेडल में दोस्तों, स्ट्रेडल में यही होता है कि सेम स्ट्राइक प्राइस के कॉल एंड पुट को क्या किया जाता है दोस्तों, बेच दिया जाता है, और उसकी जो सम ऑफ प्रीमियम होती है उससे स्ट्राइक प्राइस में ऐड एंड सब्सट्रैक्ट किया जाता है, तो हमें एक रेंज निकल के आ जाती है जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। तो दोस्तों यह तो था ऑप्शन चेन को देखकर आप कैसे समझ सकेंगे कि स्ट्रेडल खड़ा किया गया है। इसी तरह से दोस्तों स्ट्रेंगल भी खड़ा किया जाता है, यानी कि अगर दूर के स्ट्राइक प्राइस पे, यानी कि मैं मान लूं यहाँ पे 18,000 का OI खड़ा है और इधर भी 10,000 का OI खड़ा है, तो बड़े प्लेयर ये भी करते हैं जो दूर का मतलब डिफरेंस, पुट मतलब मैंने आप लोगों को दोस्तों सिखाया सपोर्ट, एंड कॉल मतलब मैंने आपको सिखाया रेजिस्टेंस। तो यह मानते हैं कि दूर का जो ऑड द मनी है वह पुट साइड के लिए सपोर्ट का काम करेगी, एंड दूर का जो कॉल है वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो वो लोग क्या करते हैं, कॉल साइड के दूर के कॉल साइड को सेल कर देते हैं, यानी कि 17,750 को उन्होंने सेल कर दिया, और यहाँ पे एग्जांपल के लिए 17,250 को भी उन्होंने सेल कर दिया। तो यहाँ पे इसकी प्रीमियम 46 रुपीज है, और यहाँ पे इसकी प्रीमियम 33 रुपीज है। अगर निफ्टी इसी रेंज में घूमती है तो उनको पैसा मिलेगा फॉर द थीटा डीके, दोनों तरफ वो अर्न कर सकते हैं। इसको दोस्तों हम लोग स्ट्रेंगल बोलते हैं। यह भी ऑप्शन चेन देखने से आपको धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको देखने को चार्ट पे मिल जाएगी। दोस्तों अभी हम NSE के वेबसाइट पे जाते हैं और आपको यह सब समझाने का फिर से एक बार कोशिश करते हैं। दोस्तों अभी हम एक बार NSE के वेबसाइट पर जाएंगे और जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है वो वहां पे एक बार समझने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जब भी हम किसी भी अंडरलाइन का ऑप्शन चेन देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग 5-6 स्ट्राइक पे देखेंगे जो उसकी हाईएस्ट OI कहाँ पे है। तो दोस्तों जैसा कि अभी हम लोग ने डिस्कशन किया, पुट मतलब हम लोग सपोर्ट देखते हैं और कॉल मतलब हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं। तो अगर ये निफ्टी का एक ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है, अगर इसको हमको समझना हो तो जैसा कि मैंने बताया
कि आप पहले सबसे पहले हाईएस्ट टोटल ओआई देखेंगे। तो अगर यहाँ पे हाईएस्ट टोटल ओआई देखा जाए तो आप दोस्तों देखेंगे कि ये एटीएम है, एट द मनी है, ये इसकी एट द मनी है, और यहाँ पे जो इसकी ओआई है 65,999, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसके बाद ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, फिर ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, फिर ये 49,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, ये 17,900 का एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, और ये 18,000 का एक सबसे मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेगी जहां पे 83,000 लॉट करा है। यानी कि अभी की डेटा के अनुसार या जिस दिन आप एनालिसिस करेंगे उस दिन के अनुसार यह एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जो कि निफ्टी को क्रॉस करने में डिफिकल्टी देगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट ओआई है। तो हाईएस्ट ओआई से एक मजबूत रेजिस्टेंस हम लोग निकाल पाते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर हम पुट साइड का बात करें तो ये एट द मनी पे हम लोग देख पाएंगे कि इसकी हाईएस्ट ओआई जो है वो 58,687 लॉट की खड़ी है, 17,400 पे 61,625 खड़ी है, 17,300 पे 40,613 खड़ी है, और 17,200 पे 61,093 खड़ी है। तो यानी कि दोस्तों यह जो लेवल है यह निफ्टी के लिए हर एक लेवल क्या काम करेगी, सपोर्ट का काम करेगी दोस्तों। यानी कि यह निफ्टी को नीचे नहीं आने देगी, उसी तरह यह रेजिस्टेंस ऊपर नहीं आने देगी। तो दोस्तों इस तरह से ओआई को देखकर हम एक रेंज निकालते हैं कि निफ्टी की यह रेंज हो सकती है। तो दोस्तों अभी तक जो हम लोग ने देखा, स्ट्रेडल किस कंडीशन में बनती है, स्ट्रेंगल किस कंडीशन में बनती है, हाईएस्ट ओआई से हम लोग रेंज कैसे निकाल सकते हैं, या स्ट्रेडल स्ट्रेंगल से हम लोग ऑप्शन चेन को देखकर रेंज कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों अभी हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ओआई, चेंज इन ओआई। अभी दोस्तों हम भी अभी तक जो बात की है दोस्तों वो हम लोग ने ओआई का बात किया, टोटल ओआई का बात किया। अभी हम लोग बात करेंगे हाई चेंज इन ओआई का इंपॉर्टेंस, चेंज इन ओआई का इंपॉर्टेंस यानी कि आज के दिन क्या हुआ। तो दोस्तों अगर हम लोग एट द मनी का बात करें, सबसे पहले हम लोग एट द मनी पे देखेंगे तो पुट साइड जो कि हमारे लिए सपोर्ट का काम करती है, और कॉल साइड जो कि हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करती है। और हम लोग ने सीखा कि यहाँ पे अगर चेंज इन ओआई 18,171 है, यानी कि 18,000 लॉट पुट राइटर ने राइट की, यानी कि एक अच्छा सपोर्ट बनाया। बट अगर इसका कंपेयर हम लोग यहाँ पे कॉल साइड में करें तो यहाँ पे 23,103 लॉट को राइट किया जाए, यानी कि कौन पावरफुल है दोस्तों, तो कॉल साइड पावरफुल है। और अगर टोटल में देखें तो ये 65 है और यहाँ पे 58 है, यानी कि अभी भी बियर जो है वो ज्यादा पावर में है विथ रिस्पेक्ट टू बुल, जो कि निफ्टी को नीचे रहने में नीचे जो चाहेगा कि निफ्टी 17,500 से नीचे रहे। दोस्तों यहाँ पे फिर अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे 12,000 दोस्तों इसके नीचे अगर हम 400 पे फिर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 27,099 लॉट की पोजीशन राइट की गई है, और टोटल ओआई जो है वो 61,625 हो गया। इसी के लिए एक अच्छा एक सपोर्ट है। यही अगर हम लोग पुट साइड में देखेंगे तो सिर्फ 8,673 कॉल राइट की गई है, और ओआई जो टोटल है वो 22,666 है, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है दोस्तों वो कम है, कमजोर है, यानी कि बियर जो है यहाँ पे लेस पावरफुल है, बुल्स जो है यहाँ पे मोस्ट पावरफुल है। इसी के लिए निफ्टी को 17,400 के ऊपर लाई, क्योंकि यहाँ पे 61,625 लॉट ओआई खड़ा है, जबकि इस साइड में सिर्फ 22,666 है। यही कारण है रेजिस्टेंस कमजोर थी और निफ्टी ऊपर की तरफ आ गया।
और यहाँ पे सपोर्ट मजबूत था, इसी के लिए निफ्टी ऊपर की तरफ आ गया। यह तो दोस्तों हम लोग सपोर्ट के रिस्पेक्ट में देखे। अभी हम लोग रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो दोस्तों आप देख पाएंगे कि 17,600 पे 26,388 पोजीशन की राइट की गई है। वहीं पे कॉल्स पुट साइड में सिर्फ 3,824 पोजीशन राइट की गई है, यानी कि बुल्स में दोस्तों उतना दम नहीं दिख रहा है, लेकिन बियर में बहुत ही दम दिख रहा है 26,000। यानी कि ये लोग इस दिन मान रहे थे कि निफ्टी जो है वो 17,600 को क्रॉस नहीं करेगी, इसी के लिए वो लोग इतना पोजीशन इस स्ट्राइक पे राइट किया दोस्तों। जबकि सपोर्ट में इतना पोजीशन हमें नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि बुल्स इतना कंफर्ट लेवल में या इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे कि निफ्टी 17,600 को तोड़ सके। इसी के लिए दोस्तों इसी लेवल पे निफ्टी कहीं बंद हुई है। नेक्स्ट डे के लिए अगर फिर हम देखेंगे तो दोस्तों ये कंटिन्यूअस इस जगह पे राइटिंग हुई है और सिर्फ 42,137 लॉट एक ही स्ट्राइक प्राइस पे ऐड हुई है, और वो है अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा क्योंकि वह कॉल साइड में खड़ी हुई है। तो जब भी चेंज इन वाई कॉल साइड में सिग्निफिकेंट हो तो वो रेजिस्टेंस का काम करती है, और उसी तरह अगर पुट साइड में सिग्निफिकेंट हो तो वह एक सपोर्ट का काम करती है। तो दोस्तों ओआई डेटा देखते समय आपको यह भी देखना है कि चेंज इन ओआई जो हुई है वो किस साइड में अधिक हुई है। तो जिस साइड में दोस्तों अधिक होगी चेंज इन ओआई, उसी से हमें देख के पता चलेगा कि बुल्स ज्यादा पावरफुल में है या बियर पावरफुल में है। अगर कॉल साइड में राइटिंग ज्यादा है तो बियर पावरफुल में है, अगर पुट साइड में राइटिंग ज्यादा है तो बुल्स पावर में है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से ये चेंज इन वाई का कॉन्सेप्ट है, जहां से देख के हम यह अंदाज लगा सकते हैं कि आज किसका दिन था, और इसी के अनुसार हम लोग नेक्स्ट डे के लिए दोस्तों अनुमान लगाते हैं निफ्टी का। तो दोस्तों यहां से देख के हमें यही समझ में आ रही है कि ये जो हाईएस्ट ओआ है यह एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहां पे एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन दोस्तों ये जो पोजीशन दिख रही है, इतनी पोजीशन जब एट द मनी पे होती है तो जनरली मार्केट इसी रेंज में घूमता है, यानी कि इस पहले जो हम लोग ने कॉन्सेप्ट देखा स्ट्रेडल बनती है और मार्केट एक रेंज में घूमती है अपने एटीआर के अनुसार, जो कि डिफरेंट अंडरलाइन की डिफरेंट होती है। तो दोस्तों अभी हम लोग ने चेंज इन वाई का भी इंपॉर्टेंस समझा है। दोस्तों इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यह आती है कि यह डेटा कितने देर के बाद या कितने इंटरवल के बाद अपडेट होती है। तो दोस्तों वेबसाइट पे यह डेटा 3 मिनट के बाद ही अपडेट होती है। तो कोई भी अगर कहीं भी बोलता है या बोलते हैं दोस्तों कि यह लाइव डेटा है, तो दोस्तों यह लाइव डेटा तो होती है, परंतु यह 3 मिनट्स के इंटरवल पे ही आपको मिलती है। कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी दोस्तों यह आपको लाइव डेटा नहीं दे सकता है, क्योंकि एनएससी ही किसी को नहीं देती है। एनएससी यह 3 मिनट्स के इंटरवल पे ही ये डेटा फेच करती है बाहर की तरफ। और दोस्तों 3 मिनट में मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ 7-7 लाख 8-8 लाख पोजीशन एक ही स्ट्राइक प्राइस से अनवाइंड हो जाते हैं जब पैनिक सेलिंग या पैनिक बाइंग आती है मार्केट में। तो हमें यह डेटा कहीं पे भी अगर दोस्तों मिलेगा तो वो 3 मिनट्स डिले ही मिलेगा। कहीं पे भी लाइव तो होती है दोस्तों, बट वो 3 मिनट्स डिले लाइव होती है। मेरे कहने का मतलब यही था कि एनएससी ही 3 मिनट्स डिले ये डेटा सबको प्रोवाइड करती है। दोस्तों यह तो थी ऑप्शन चेन देखने की बात। मुझे आशा है कि आप लोगों का काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जो लोग नए नए ऑप्शन चेन को पढ़ना या सीखना चाहते होंगे उनके लिए, तो इस तरह से हम लोग ने CNP का कॉन्सेप्ट देखा। पर्सपेक्टिव ऑप्शन चेन यह सीखा कि यह सेलर के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। एट द मनी, इन द मनी एंड आउट द मनी का कॉन्सेप्ट हमने देखा। हाईएस्ट ओआई से कैसे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं यह हम लोग ने दोस्तों देखा। स्ट्रेडल कैसे समझ में आती है निफ्टी देख के दोस्तों, यह हम लोग ने लाइव एग्जांपल देखा। हमें अच्छा चार्ट मिल गया जहां से हम समझ सके कि स्ट्रेडल कैसे बनाया जाता है, और यहां से हम लोग ने निफ्टी का रेंज निकालना सीखा। सेम दोस्तों स्ट्रेंगल से भी हम लोग ने देखा जो किस तरह से रेंज निकाला जाता है निफ्टी का। शॉर्ट कवरिंग दोस्तों अभी ये एक पॉइंट बाकी है, मैं अभी आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। टाइमिंग फेचिंग ऑफ ओआई फ्रॉम एनएससी, ये दोस्तों हम लोग ने आपसे बात की। इंपॉर्टेंस ऑफ ओआई क्या होता है दोस्तों यह बात किया, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से निकाला जाता है इन ईओडी डेटा बेसिस पे, यह हम लोग ने देखा चेंज इन ओआई एंड ओआई को देखकर। अभी दोस्तों
ये जो शॉर्ट कवरिंग का है, इसका मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो हम लोग चार्ट में, इस चार्ट में आते हैं। तो दोस्तों एक स्ट्राइक प्राइस पे जब कॉल और पुट की ओआई लगभग सेम हो जाए, और ये शॉर्ट कवरिंग से पहले ऐसी होती है, उस समय आप देखेंगे प्राइस जो है वो किसी सपोर्ट पे या किसी सपोर्ट पे या किसी रेजिस्टेंस पे रहेगी, और उस समय ऐसा ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है। तो ये जो प्राइस सेक्शन में दोस्तों ब्रेकआउट मिलता है, उस समय क्या होती है, यहाँ पे अगर मार्केट बुलिश ब्रेकआउट दे देती है, तो कॉल के जितने भी ओआई हैं और जो लोग राइट किए रहते हैं, उनका जो परसेप्शन रहता है, जो मार्केट इस रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं जाएगी और मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, उस समय ये जितने भी कॉल राइटर हैं, ये अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, पैनिक में पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं। इसके कारण क्या होती है, ये शॉर्ट कवरिंग आ जाती है, यानी कि प्राइस बहुत ही तेजी से ऊपर निकल जाता है और उस समय इन्हें अपना पोजीशन या अपना लॉस बुक करना पड़ता है। वैसे ही अगर प्राइस ब्रेक डाउन पे आए और किसी सपोर्ट पे आ जाए, उस समय इसी तरह का अगर ओआई रहे, तो उस समय क्या होती है, अगर प्राइस ब्रेकआउट दे देती है, तो यहाँ पे जितने भी पुट राइटर हैं, पुट राइटर जो कि सपोर्ट के लिए समझा जाता है ऑप्शन चेन में, तो वो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, पैनिक स्क्वायर ऑफ करते हैं। इसके कारण क्या होती है, प्राइस बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ आती है। ये जनरली एटीएम के पास होगी, क्योंकि यहाँ पे अभी अगर हम एटीएम माने और प्राइस एक्शन एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट को अगर ब्रेकआउट करे, तो हमें फिर से एक न्यू एटीएम देखने को मिलता है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है दोस्तों, प्राइस या तो इधर मूव करेगी तो और इधर मूव करेगी, जहां पे जाके वो सस्टेन करेगी वो उसका एटीएम होगा। तो ये है आपका शॉर्ट कवरिंग का कॉन्सेप्ट। इस समय प्राइस बहुत ही तेजी से ऊपर जाती है, ये हमें ऑप्शन चेन में उस समय अगर इस तरह का चार्ट में अगर आप समझिए कॉल और पुट रहती है, तो ये इस तरह से प्राइस इस तरह से ऑप्शन चेन में आपको लाइन ग्राफ में देखने को मिलेगा। और ये जब भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ये शॉर्ट कवरिंग के आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई गई है, और आने वाले सीरीज में अभी हम डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा सबके बारे में बारी बारी जानेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। जय हिंद।